आज का हमारा जो वीडियो है वह आर्कटिक महासागर के बारे में है, जिसका दूसरा नाम उत्तरी ध्रुव महासागर है। एक्चुअली जो उत्तरी ध्रुव महासागर हम इसे कहते हैं वह इसलिए क्योंकि आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है, इसीलिए इसका दूसरा नाम उत्तरी ध्रुव महासागर रखा गया है। सबसे पहले आप इसकी स्थिति देखें। यह उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के उत्तर में स्थित है, जो यहाँ मैंने नोट कर दिया है कि आर्कटिक महासागर, जिसको उत्तरी ध्रुव महासागर के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला पॉइंट है कि आपने इसका लोकेशन जान लिया। दूसरी बात यह है, यह ध्रुव के पास होने के नाते इसका जो आकार है यह सबसे छोटा महासागर है और इसे छुपता हुआ महासागर भी कहा जाता है, हिडन ओशियन कहा जाता है, क्योंकि मोस्टली यह जमा रहता है, लेकिन जब गर्मी का समय आता है, तापमान बढ़ता है, तो कुछ समय के लिए पानी बर्फ़ जो है पिघल जाता है, यह जल का रूप लेता है और तब जाकर के इसका रूप दिखाई देने लगता है, इसीलिए इसे छुपता हुआ महासागर कहा जाता है। इसके बारे में पूरा नोट आप नीचे देख लीजिए। यह विश्व का सबसे छोटा महासागर है। यह उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के उत्तर में स्थित है। यह महासागर उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है, इसलिए इसे उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं और इसे छुपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। तो महासागरों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसको मैंने नोट में इस वीडियो के अंतर्गत रखा है। आप देखिएगा कि महासागरों की औसत जो गहराई है वह 3800 मीटर है। स्थल की जो औसत ऊंचाई है वह 840 मीटर है और जो हम लोग उच्चतम और न्यूनतम तापमान पेपर में पढ़ते हैं या टीवी पर सुनते हैं, उसका मापन कब किया जाता है। आप देखें, यहाँ लिखा है कि उच्चतम तापमान का मापन दिन में 2 बजे तथा न्यूनतम तापमान का मापन प्रातः 5 बजे किया जाता है। अब महासागरों में जो पंख पाए जाते हैं, जो कीचड़ पाए जाते हैं, मड पाए जाते हैं, वह कितने कलर के होते हैं आप यहाँ देखिए। महासागरीय निक्षेप के रूप में पंख अर्थात मड, जिसे हिंदी में कीचड़ भी कहते हैं, ये 3 कलर के होते हैं। नीला पंख, हरा पंख और लाल पंख, यही 3 कलर के पंख होते हैं। इसके बाद और कोई नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए कि महासागरों में अधिकतम लवणता 20 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। यह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और एक पॉइंट आप और देखें कि समुद्री शैवाल, जिसको अलगी कहते हैं, यह आयोडीन का स्रोत है। तो इसी के साथ जलमंडल, जिसमें कई महासागर थे जो आपने पढ़ा है, समाप्त हो जाता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।